फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। एक नज़र में फटाफट रिवीजन का आज 12वां सीरीज है। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और हम लोग बहुत जल्द ही बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी पाटिल थे। कौन? प्रतिभा देवी पाटिल थे। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू थे। कौन? द्रौपदी मुर्मू थे। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति जो होगा यह अनुच्छेद 163 में उल्लेख किया गया है। कितना में किया गया है? अनुच्छेद 163 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, यह उल्लेख किया गया है। यह उल्लेख किया गया अनुच्छेद 164 में किया गया है। कितना में किया गया? अनुच्छेद 164 में किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 के 1 में किया गया है। कितना में किया गया? अनुच्छेद 74 के 1 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह अनुच्छेद 75 1 में किया गया है। इसका उल्लेख जो है 75 1 में किया गया है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना परसेंट होना चाहिए? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति होता है। किनके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। किनके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आजादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कुल कितनी थी? तो आजादी के समय केंद्र में मंत्रालय की जो संख्या थी वह 18 था। कितना था? 18 था। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री थी, तो पहला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे, वैसा प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे वो चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन रहे थे। कितने दिन? 13 दिन। भारत की संसद का निर्माण होता है, तो भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। संसद पूछा था कि संसद में सदन कितने होते हैं? तो सदन 2 होते हैं। संसद का जो अंग होता है, अंग कितने होते हैं? तो अंग 3 होते हैं। भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संसद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला सरला याद रखिएगा। सस हो जाएगा संसद जो 79 में है, राज्य हो जाएगा राज्यसभा जो 80 में है, और लास्ट हो जाएगा लोकसभा जो 81 में है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, या बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, या चर्चित सदन कहा जाता है, या जनता का सदन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? 250 होता है। कितना? 250। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होता है, तो लोकसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना होता है? 550 होता है। कितना? 550 होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट आरक्षित किया गया है। कितना किया है? 84 सीट किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट किया गया। कितना? 47 सीट आरक्षित किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो यह किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितना वर्ष का आयु होना चाहिए? तो न्यूनतम 25 वर्ष का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं।
आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है? 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष किया जा सकता है। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति की होनी चाहिए। तो गणपूर्ति की जो संख्या होनी चाहिए वो कुल सदस्यों का इकट्ठा 10 होना चाहिए। कितना? कुल सदस्यों का इकट्ठा 10 उपस्थित होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बुलाया जा सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है वह लोकसभा द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को पेश किया जाता है। तो धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए समर्थन होना चाहिए जो 50 सदस्यों का। कितना होना चाहिए? 50 सदस्यों का होना चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष शपथ लेता है वह लोकसभा के सदस्य के रूप में लेता है। किसके? लोकसभा के सदस्य के रूप में लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनको जीवी मावलंकर भी कहा जाता था। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। तो लोकसभा का पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है। कौन है? मीरा कुमार है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है। तो अंतिम निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। कौन लेता है? चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति के संसद के अधिवेशनों कार्यवाही से अनुपस्थित रह सकता है? तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो कितने दिन तक? 60 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित रहेंगे तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यवादी होता है। कौन होता है? महान्यवादी होता है। किसे संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो किसे? महान्यवादी का। किसे? महान्यवादी का। महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। तो महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह अनुच्छेद 76 में है। इसमें अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है। तो कौन कहता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। सार्वजनिक धन का संरक्षण माना जाता है। तो सार्वजनिक धन का संरक्षण नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को माना जाता है। किसे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना जाता है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है। तो किसे सौंपता है? तो यह जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। तो भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 266 में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 266 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। तो भारत की आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 267 में किया गया है। कितना किया गया? अनुच्छेद 267 में किया गया है। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था। तो भारत आकस्मिक निधि को पारित किया गया था 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।